मित्रों, अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान अब हम पहुंच गए हैं अस्सी घाट। और अस्सी घाट पर एक ऐतिहासिक स्थल, जहां पर मनु, जिसको आप रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, मनु का जन्म यहाँ अस्सी घाट पर हुआ था। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये वो स्थान है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये स्मृति स्थल है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली। काशी गंगा के इस पावन तट पर 19 नवंबर सन 1835 को मनु का जन्म हुआ था। और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के क्रांति की इस महानायिका को 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के निकट वीरगति प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनु का, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का एक बहुत सुंदर स्टैचू बना हुआ है, जो घोड़े पर अपने पुत्र के साथ, दामोदर के साथ में घोड़े पर यहाँ पर दिखाई गई हैं। इस साइड से देखिए, आपको सब स्पष्ट दिखेगा। इस साइड से ये मनु का फोटो है, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, और ये घोड़ा है इनका, पीठ पर दामोदर को ले रखा है। और ये जो है पीछे ढाल है दामोदर के, पीछे जो है दामोदर के पीछे ढाल है। तो आइए अब हम जो हैं आपको मनु के जीवन की घटनाएं चित्रों के माध्यम से जो यहाँ पर लगी हुई हैं, वैसे आप देखेंगे इस स्टैचू के नीचे, मूर्ति के नीचे, यहाँ काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो विवरण है, ये दिया गया विवरण प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी के शोधित उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई से उद्धृत है। तो आइए अब हम यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये पहला चित्र जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चित्र है पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई की गोद में मनु, और माता पिता की देखरेख में गंगा तट पर खेलती हुई मनु का चित्र आपके समक्ष ये है। माता पिता मोरोपंत जी और भागीरथी देवी, इनकी जो है संतान मनु जो है वो गंगा के तट पर ये देखिए खेल रही हैं। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि व्यापारिक नौका के द्वारा मनु और पिता मोरोपंत का बिठूर के लिए प्रस्थान, यहाँ से ये बिठूर के लिए गई थी, जो कानपुर नगर के पास में बिठूर जगह है। तो बिठूर के लिए यहाँ से फिर वो पिता के साथ इस व्यापारिक नौका में बैठकर चली गई थी। और बिठूर में जाकर के वो बाजीराव पेशवा, जो कि ये सामने इनके पास में खड़े हैं, ये छोटी बालिका जो है ये मनु है, इनके पास में बाजीराव पेशवा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बाजीराव पेशवा की देखरेख में मनु का पालन पोषण हुआ। और बाजीराव पेशवा की देखरेख में ये देखिए मनु तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए, और मनु जो है जब तलवारबाजी की इन्होंने अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लिया और युवावस्था को प्राप्त हो गई, तो मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ। उसका चित्र यहाँ पर जीवनी दिखाई गई है, चित्रों के माध्यम से ये दिखाया गया है। और गंगाधर राव इनके पति, और इनकी पत्नी जो मनु थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप जानते हैं, ये उन दोनों का चित्र है। आगे का जीवन वृत्तांत इस स्टैचू के दूसरी तरफ दिखाया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि दामोदर राव को गोदी में लेती हुई रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। जब दामोदर का जन्म हुआ तो उसको गोदी में लेते हुए, और जब गंगाधर राव जो महाराज थे, जब उनका देहांत हो गया, तो गंगाधर राव का देहावसान और रानी का शोक, तो उस शोक में बैठी हुई मनु अपने पति की मृत्यु के बाद में, और अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना, तो ये उस समय का चित्र है। महारानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब दिया गया, ये उस समय का चित्र है। अंग्रेज उस खत के जवाब को अपन पढ़ रहे हैं। और इसी दौरान ये देख रहे हैं मंगल पांडे का विद्रोह बैरकपुर में। और 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी,
उसका शुभारंभ हुआ, ये उसका चित्र आप लोग देख रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज़। ये चित्रों के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से मनु का जीवन चरित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और अंत में एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये स्टैचू जो कि मनु का है, और ये उनका घोड़ा है। बड़ा सुंदर स्टैचू मुझे लगा है। विदेशों में अक्सर इस तरह के स्टैचू सड़कों के किनारे लगे होते हैं, हमारे देश में भी कहीं कहीं ऐसा दिखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार का बड़ा सुंदर ये स्टैचू यहाँ पर मनु का बना हुआ है, हाथों में तलवार लिए हुए एकदम जीवंत मूर्ति बनाई हुई है। ऐसा लगता है वास्तव में यदि मनु कभी हुई होंगी तो इसी प्रकार से वो दिखती होंगी। और पीठ के पीछे देखिए ये दामोदर को बांध रखा है, उसके पीछे ढाल है तलवार की, और घोड़ा भी एकदम बहुत अच्छे उसमें है। तो इसके बाद अब आगामी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे।